हेलो। हेलो सत्साई भैया। सतसाहिब जी। कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया दया मालिक की। हम्म। भैया मैंने वो पोस्टर देखे थे वो ज्योति हवन यज्ञ वाले। जी। जी। तो वो आप 23 तारीख के बाद से स्टार्ट करोगे? हाँ, 23 तारीख के बाद से बहन जी। पहले क्या है कि पूरा सब कुछ क्लियर किया जाएगा भगत समाज के सामने। जी। उसके बाद ही फिर जिसकी जैसी मर्जी हो, जिसको समझ में आए वो ही करवाए। अच्छा। हाँ, कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है। और पूरी विधि बताई जाएगी, पूरा सिस्टम बताया जाएगा जो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया था। और जो आश्रम में वो 500 रुपये लिया करते थे वही 500 रुपये लिए जाएंगे, क्योंकि ज्योति हवन में 1 किलो घी लगता है बहन। जी। तो परमात्मा उससे ज्यादा नहीं लिया करते थे। आज भी ये मैनेजमेंट वाले 1 किलो घी जलाते हैं और पता नहीं जलाते हैं भी हैं या नहीं जलाते, और ले लेते हाँ, हैं ये जो रुपया। छोटे छोटे आश्रम हाँ, बने हुए थे ना, इनमें तो ये नहीं लगाते थे अलग से। वो तो इनके आचरण, इनके कुकर्म, इनका चरित्र सबके सामने सर्वविदित है। ये क्या क्या करते हैं, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली, 4-4 पहिए की गाड़ियां खरीद ली हैं, अपने मौज मस्तियां कर रहे हैं। इसीलिए तो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा बहन। वरना वो बात परमात्मा तो है। धरती पे और पूर्ण परमेश्वर जो सारी सृष्टि को चला रहा है, और उसने ज्योति हवन का जो आदेश दिया हुआ है, और फिर उससे लोगों को लाभ ना हो बहन जी, ऐसे लाभ दिखेंगे आंखों के सामने। अगर पूरी विधि से अगर वो चीज हो तो सतलोक आश्रम सही है बरवाला में भैया। भी बहुत ही कम लोगों को लाभ मिलते थे ज्योति और पाठ के, क्योंकि बहन जी ज्योति और पाठ का पैसा वहां भी इन लोगों के द्वारा बर्बाद किया जाता था। 10-10 लाख रुपए की चोरियां पकड़ी है वहां पे गुरु जी ने, 10-10 लाख रुपए की चोरियां। जो मुख्य सेवादार थे ना, बलजीत जी। लहरी जो है, जिसने आश्रम दान कर रखा था छोटा वाला, उसका जी। लड़का अनिल लहरी, कम से कम 8-10 लाख रुपए की उसने चोरियां की है वहां से, भक्तों के दान की। और जब पकड़ा गया तब उसका बाप लेके गया गुरु जी के पास में 8-10 लाख रुपए। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा इनको जेब में डाल ले, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। सही है भैया जी, ये तो सारे माया के वो लुटेरे थे। इनको भक्ति से ज्ञान से तो कोई मतलब ही नहीं था। हाँ जी। नहीं आएगी, है ही नहीं, ना मैंने आया वो। मैंने बाहर ट्राई किया है, इससे लगता नहीं। 14 में नामदान लिया था, जो अब ये बरवाला मेरा है। कांड हुआ था ना, जी उससे 4 महीने पहले लिया था। जब कांड हुआ था ना, उस टाइम मैं आश्रम में ही थी। जी जी। ठीक है। तो भगत जी वास्तव में है ना, यकीन मानिए मुझे, मैं जब भी आश्रम में जाती थी ना, तो हम्म। जब मैं घर से जाती थी तब मुझे ऐसे लगता था कि हाँ मैं 2-3 दिन वहाँ रहूं। लेकिन जी। जब भी मैं वहाँ जाती थी ना आश्रम में, जब गुरुजी आशीर्वाद दे करके निकल जाते थे, हम्म। उसके बाद से ऐसे लगता था जैसे यहाँ पे 1 मिनट भी ना रुकूं। जैसे कि मतलब यहाँ पर अगर मैं रुक गई ना तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। हम्म। क्योंकि वही चीज है ना, दिमाग में आती रहती थी। उसके बाद में जब आपने ये सीडीज बनाई थी बरवाला जी कांड के डीवीडी, उसमें जब उन भक्तों के, जो उन भक्त भाइयों के जो आचरण देखे ना, तो जी। उस टाइम है ना सच में मतलब एकदम से मैं कलेजा पकड़ के बैठ गई कि मालिक, जो आपने जो एहसास करवाया था ना वो वाकई सही था। क्योंकि वहाँ वास्तव में गलत काम होते थे। देखो बहन, गुरु जी के बाहर आने से पहले पहले पूरे भगत समाज के सामने सारी सच्चाई होगी। क्या मतलब ज्योति है, ज्योति किस प्रकार से होती है, ज्योति का लाभ कैसे मिलता है, ये टोटली परमात्मा सत्सयुगों को निमित्त बना के पूरे भगत समाज को सब कुछ क्लियर करवा देंगे कि ज्ञान आधार क्या है, गुरु जी क्या है, भक्ति क्या है, कैसे रहेंगे, कैसे हम वो कर्म करेंगे, कैसे मर्यादा निभाएंगे, ज्योति किसको करवाई जाए, कैसे करवाई जाए, सामने वाला आपकी ज्योति के पैसों का किस तरीके से प्रयोग करे, तब आपको ज्योति का लाभ मिलेगा। नहीं बहन जी, भगत समाज आज ऐसे नहीं मर सकता, अकाल मौतें नहीं मर सकते परमात्मा के बच्चे, लेकिन उस विधि से लोग काम ही नहीं कर रहे। सही है। मैंने 2017 में, कौन सा पता नहीं बात 18 में आपकी है? वीडियोस देखी थी। जी। उस टाइम तो आपने वही बरवाला कांड की जो पार्ट डीवीडी बनाई थी ना, हम्म। वही देखी थी। उसी टाइम वो कानपुर वाले भगत जी है ना, रामचंद्र दास जी, जी जी तो वो भी तो सत्सेवक की राह पे ही चल रहे थे उस टाइम। जी जी जी। तो उस टाइम मैंने 1-2 बार शायद आपसे बात भी की थी, आपको शायद याद नहीं रहा होगा। हाँ तो मैंने उनसे भी बात की थी। तब उस टाइम मेरी सच्चाई समझ में आई थी। उस टाइम ना मेरे शरीर का बोझ एकदम से हल्का हो गया था। जी उसके बाद मैंने घर पे, मेरे जो ससुराल वाले हैं वो नामदानी है, तो जी। मैंने उनको घर पे भी बताया। तो वो कहते कि ना, मैंने उनको बोला कि ये नामदान फर्जी है। तो कहते कि तू तो उनके साथ, पवन के साथ मिली है, तू तो संजय के हम्म। साथ मिली है। जी। तो मैंने कहा कि आप एक बार उनके वीडियोस देखिए। गुरुद्रोही की आपको परिभाषा भी नहीं पता कि हम्म। गुरुद्रोही होता क्या है। हम्म।
तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो नहीं लेना, और उन्होंने बोला कि तू तो गुरुद्रोही होगी। मैंने कहा भाई अगर परमात्मा जो राह बता रहे हैं, जो परमात्मा साध संगति के माध्यम से हमें जो सच्चाई बता रहे हैं, अगर वो गुरुद्रोही की राह पे है तो हमें तो यही सही, गुरुद्रोही ही सही। जी जी जी। तो वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद में मैंने वापस से मतलब घर वालों के दबाव में आकर के, और कुछ मतलब भक्ति संस्कार ये कमजोर थे, तो मैं इन नामदान केंद्रों पे जाने लगी थी। वैसे ज्यादा जी तो नहीं गई थी, जी। लेकिन मैं जितनी बार भी नाम शुद्धिकरण करवा के आती ना, मन में मतलब आत्मा को ये संतोष नहीं मिलता था। ऐसे होता था कि हाँ शुद्धिकरण करवा लिया, लेकिन ये नहीं लगता था कि हाँ वास्तव में नाम शुद्धिकरण हुआ है क्या। कोई बात नहीं उसके बहन। बाद में हाँ बहन, देखो उसके ऐसा बाद है। परमात्मा ने फिर से रजा करी, फिर से आपके वीडियोस सामने आए, और जब वो भविष्यवाणी वाले वीडियोस सामने आए ना, तो उसके बाद से तो मतलब परमात्मा पे इतना ज्यादा अटल विश्वास तो पहले भी था, लेकिन भक्ति नहीं बन पा रही थी। वो मतलब मैं सतगुरुदेव जी को सच बता रही हूँ, मैं भगवान नहीं मान पा रही थी। मैं जी हमेशा से यही सोचती थी कि 1988 में नामदान लिया और 6 साल 94 में इतना सब कुछ, इतना भक्त कोई कैसे बन सकता है। हम्म। ठीक है, लेकिन जब वो सतगुरु परमात्मा है, वो जब आपकी वीडियोस देखी तो, और ये जो आपने बताया ना कि ये भूखमरी फैलेगी, ये जो उथल पुथल फैलेगी, ये भी परमात्मा ने मुझे सपने में सब कुछ दिखा दिया। बहन जी, ये जो आने वाला समय जो है उथल पुथल वाला, इस समय में अपनी आत्माओं को बचाने के लिए ही परमात्मा ने ये प्रेरणा करके और ये 500 रुपए का जो ये ज्योति हवन यज्ञ है, इसकी शुरुआत करवा रहे हैं परमात्मा, अगर कोई समझ जाए तो। लेकिन जो निर्भाग है बहन जी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भाई मलिक की एक वाणी है ना, जिसमें परमात्मा कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन भाग बिना नर पावत नहीं। भाग बिना नर पावत नाही। तो जो अच्छी आत्मा होंगी, जो ज्ञान आधारी होंगी, वो समझ जाएंगी। और पैसा कोई हम थोड़ी ले रहे हैं कि भैया जितना आप दोगे उसकी एक जब एक बूंद आपका मतलब ज्योति उसकी जलेगी। जब पता है हमें कि ये जो हमने इन लोगों को, कुपात्रों को दान दिया, इनकी ये हालत होगी, तो फिर 500 रुपए पाप कौन खाएगा। बहुत से नहीं देंगे बहन, यही तो है। लोग इसी चीज को तो नहीं समझ पाते हैं। जहाँ पे गलत चीज होती है वहां लोग लाखों रुपए डाल देंगे, और जब मतलब अच्छे का समय आता है तो लोग जेब से 2 रुपए भी नहीं निकालते। सही है। पर हाँ भैया एक बात समझ में नहीं आ जी। रही, ये कानपुर वाले रामचंद्र भैया जी, ये भी तो सत्सेवक ही थे। एक जो पंजाब से थे करणदास जी, वो भी सत्सेवक तो थे, पर ये अलग कैसे हो गए। देखो, जब जुड़े थे शुरू में तो गुरुजी का भाई भी ठीक था, बेटा बेटी भी ठीक थे, सब लोग ठीक थे, आदि सी संगत भी ठीक थी। आगे चल के उनके मन में दोष पैदा हो गए काल प्रेरणा से। जो सतगुरु को परमेश्वर नहीं मानेगा उसको काल ऐसे ठगेगा। ये बात भी सही है। हाँ। तो आप जो है ना, इसको मतलब 23 तारीख का आप जी एक बार इंतजार कीजिए, सार्वजनिक रूप से लाइव शंका समाधान प्रोग्राम में दास सभी को बताएगा, विस्तार से पूरी डिटेल के साथ बताएगा। चक्कर क्या है बहन जी, कि जो जी लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो इतना ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, इसलिए वो लोग नहीं समझ पा रहे। और अभी जो जी नए जुड़े हैं 2014 के बाद, उनको बेचारों को सच्चाई जो है मतलब की बताई नहीं गई। जी तो अब है ना, परमात्मा दया करेंगे, 2-2.5 घंटे का वीडियो दास 23 तारीख को लाइव आएगा फेसबुक पे। पूरा उनको जी डिटेल में सारी चीजें समझाएगा कि भाई है क्या, ये ज्योति पाठ है क्या, तब उन लोगों को जब समझ में मैंने आएगी। जी भैया, जब मैंने घर पे बताया ना, ससुराल वाले नामदानी है, बाकी नामदानी तो नहीं है, लेकिन वो अभी विरोध नहीं करते, पहले तो खूब विरोध करते थे। हम्म। तो जब मैंने उन्हें बताया तो कहते कि ये पवन जो है ना अपना नया ग्रुप बना रखा है। कोई बात नहीं, मैंने कहा देखो इतनी सबकी अपनी सोच है इतनी बहन जी, हमने लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स को देखना ही नहीं है। हमें हमें ये भी पता है कि लाखों की संगत को जो हम संदेशा दे रहे हैं, तो सभी लोग इस संदेशे के लायक भी नहीं है। सभी लोग उस परमात्मा की भक्ति का लाभ उठाने के लायक भी नहीं है उनके भगत होके। लेकिन जिन जिन आत्माओं के लिए परमात्मा यहाँ आता है, लाखों में से जिन हजारों के लिए, क्योंकि मालिक की वाणी है ना कि भाई खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, और अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे। तो इस लाखों की संगत में जितने भगत हैं, हजारों की संख्या में उस परमात्मा के, जिनके लिए वो परमात्मा आज आया हुआ है, वो आत्मा जाग जाएंगी। केवल उन्हीं आत्माओं के लिए परमात्मा हम सत्सेवकों के माध्यम से ये प्रयास करवा रहे हैं, और हमारा मकसद केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचना है, उनको समझाना है, और उनको परमेश्वर की यथार्थ भक्ति विधि में वापस लेके आना है। बाकी लाखों की भीड़ से हमें कोई मतलब नहीं बहन, हमें भी पता है वो भीड़ है, वो ना हमारे काम की है ना वो सतगुरु के काम की है। क्योंकि भगत जी यही बात है कि जब तक मैंने आपके वीडियोस नहीं देखे थे ना, तब तक मैं भी ज्ञान को आधार नहीं बना पा रही थी। जी जी जी। पता नहीं आपके वीडियोस सामने आए और सतगुरुदेव जी ने रजा करी,
उसके बाद से अभी 1 महीना हुआ है, महीने भर में ऐसे लग रहा है कि हाँ वास्तव में ये भक्ति अभी मेरी चलने लगी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं बहन, आप आराम से ना। और कोई जब ये इजराइल का और ये फिलिस्तीन का युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तो उस भविष्यवाणी में आपने जो दिखाया था, जी जी। तो उसके पहले तो ये लगता था कि पता नहीं ये सब होगा या नहीं होगा, लेकिन अब ये यकीन होने लग गया है कि हाँ ये जो भविष्यवाणियां हैं जो सतगुरुदेव जी ने दिखाई है और उन्हीं के बेस पे आप बता रहे हो, तो ये निरर्थक नहीं जाएगी। 100% होगा बहन। जो भक्तिहीन प्राणी है, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, वो जाएंगे। ठीक है, जो भगत हैं उनको अगला जन्म मिल जाएगा, जो जगत हैं वो फिर 84 में चले जाएंगे, ये है। इसीलिए परमात्मा ने हजारों साल तक ये मार्ग वर्तमान में चलाना है, क्योंकि क्योंकि आज जो पार होंगे गुरु जी के शरीर में रहते सहते बहन जी, जो भगत भाई बहन पार होंगे वो विशेष आत्मा होंगी परमात्मा की, और उनकी छटनी हो रही है सत्ययुगों के रूप में। बाकी जो आत्माएं हैं ठीक, वो भक्ति करती रहेंगी, संस्कार उनके बनते रहेंगे, कुछ बिगड़ते रहेंगे, फिर अगले 1000 साल में परमात्मा उनको संभालता रहेगा। लेकिन हमें तो अब की बार पार होना भाई। सही बात है। देखो कभी कभी मतलब ये तो पता नहीं मेरे मन की है या परमात्मा ही प्रेरणा करते, कभी कभी परमात्मा प्रथम मंत्र के 1008वीं जाप करवा देते हैं। वो बहन जी चाहे 5000 जाप करो ना, परमात्मा ने मना थोड़ी किया। वो तो आपके भाव के ऊपर है, हाँ, वो आपको मिले करवा हुए देते समय हैं के मान ऊपर है, होना चाहिए। लेकिन सेकंड मंत्र जो सतनाम है ना, उसका मतलब ये नहीं है उस कि कितना करूं, गुरु जी का कितने का कोशिश आदेश करो, है। उसमें परमात्मा ने ये बोल रखा है कि सेकंड मंत्र मिलने के बाद में प्रथम मंत्र की अगर एक माला भी हो जाए तो बहुत है, ज्यादा करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सतनाम मिलने के बाद में सतनाम को ज्यादा महत्व देना है। जब भी जहां भी उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सतनाम को ज्यादा महत्व देना है। और इन्होंने जो ये सारनाम जो दिया है ना, ये फर्जी डीवीडी से, हाँ, ये काल की यही तो सबसे बड़ी साजिश थी बहन। बहन जी, मेरे सारनाम ससुर ने सारनाम भी सारनाम से ज्यादा, ये लोगों को मालूम नहीं है, सारनाम से ज्यादा इस प्राणी को सतनाम की कमाई की जरूरत है। और सतनाम की कमाई को रुकवाने के लिए काल ने इन एजेंटों को निमित्त बना के और कई हजारों भक्तों को ये फर्जी सारनाम दिलवा दिया, क्योंकि सारनाम मिलने के बाद में सतनाम की जरूरत नहीं होती। तो देखो मुझे पता है भैया, काल सारनाम तो सिर्फ हमें श्लोक लेके जाएगा, जब तक यहाँ का ऋण नहीं उतरेगा तब तक सारनाम तो मैन गुरु जी का सतनाम है बहन जी, मैन सतनाम है, सतनाम ही सारे झंझट काटेगा। ससुर ने ले रखा है सतनाम, तो जी उन्होंने सतनाम ले लिया था, लेकिन उनके जो आचरण है ना वो जगत से भी गए गुजरे हैं। बहन जी, गए गुजरे तो अब क्या बताऊं आपको, खुद खुद परमेश्वर के कलियुगी परिवार वालों के भी हैं, तो बाकी की तो अपन बात ही क्या करें। इसीलिए तो परमात्मा मैंने ने ये एक अलग से ही ग्रुप बनाया है सत्सेवकों का, लाखों में से जो अच्छी आत्मा होंगी जिन समझ जाएंगी। जो सत्सेवक बने हुए हैं और जो सत्सेवकों के जो आदेश संदेश दिए जा रहे हैं उनको समझ लेना, उनसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो भगत भी नहीं है जिनको परमात्मा दर्शन देते हैं। सही, दर्शन देना बहन जी एक अलग चीज है। देखो दर्शन भी परमात्मा उसी आत्मा को देंगे जिस आत्मा का भक्ति वाला संस्कार कमजोर है, उसको परमात्मा थोड़ा अपना मतलब दर्शन वगैरह देकर थोड़ा उसका विश्वास बनाए रखते हैं। बाकी जो दृढ़ आत्मा है उसको क्या विश्वास, उसको दर्शनों की आवश्यकता है। परमेश्वर जब जब शब्द रूप में 24 घंटे उसके साथ में है, अरे परमात्मा धरती पे चाहे उसको फोटो में देखो चाहे साक्षात देखो, परमेश्वर परमेश्वर है भाई। दर्शनों से थोड़ा ना हम पार हो जाएंगे, सही बात है। पार तो भक्ति से होंगे बहन जी, ज्ञान आधार से होंगे हम। नहीं तो 120 साल तक 650 साल पहले हम लोगों ने भक्ति कहाँ की थी, ज्ञान को आधार कहाँ बनाया, हम केवल परमात्मा के रोज दर्शन ही तो किया करते थे, हो गए पार। दर्शनों से नहीं बहन जी, भक्ति से पार होंगे। दर्शनों का जो लाभ है वो भी मिलेगा, लेकिन वो भी उसी को मिलेगा जो मर्यादित होगा, जो ज्ञान आधारी होगा। बाकी तो देखो हिसार जेल में परमात्मा के रोज ही दर्शन करते हैं 24 घंटे पुलिस वाले, वो जेलर, तो क्या उनको कोई लाभ मिल रहा है? वो तो उल्टा पाप के भागी बन रहे हैं। परमात्मा को पता नहीं वो क्या क्या बोलते होंगे वहां पे, वो तो उल्टा पाप के भागी बन रहे हैं परमात्मा के दर्शन करके भी। सही, कल जो अपने जो पोस्टर डाले थे मेरे, हालांकि मैं मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई तो नहीं हूँ, लेकिन उसमें उसमें जो लिखा हुआ था कि घर पे बैठे नाम शुद्धिकरण करवा लो, जी तो पहले तो व्यस्त की आई बात बहुत ज्यादा, और उसके बाद में बहुत ज्यादा रोना आया। हंसी तो इस बात पे आई कि अब भी मतलब इन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए, और रोना इस बात पे आया कि पहले आज से 3-4 साल पहले भी इस सच्चाई का मालूम होने के बाद भी इन नामदान केंद्रों पे मैं बार बार जाती रही। कोई बात नहीं बहन जी, जो जो बातें परमात्मा ने हम सत्संगों के माध्यम से पिछले 6 साल से बुलवाई है ना, वो सारी बातें सच होंगी बहन जी आने वाले समय में, सारी बातें जगदम्बा के भैया साथ में। कई तो ये बोल सर रहे था कि लेकिन वो गया, काफी टाइम हो गया।
जगदम्बा के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ उनका शिफ्ट है सर। अरे भैया कोई जगदम्बा के साथ है क्या? भैया आपके पेशेंट का क्या नाम है? ओह, वो तो हॉस्पिटल के पेशेंट है। हाँ वो तो जगदम्बा के साथ है कोई? जगदम्बा के साथ, जगदम्बा के साथ, जगदम्बा देवी। एक बार मेन गेट पे जाके उनको बोलो गार्ड साहब को थोड़ा आवाज लगाएं, थोड़ा जल्दी है। हाँ बहन, मैं है ना अभी थोड़ा सा मैं मतलब ड्यूटी पे हूँ हॉस्पिटल में। हाँ वो तो मैंने देखा था, आपने हाँ जो हाँ हाँ, सिक्योरिटी वाली ड्रेस पहन रखी थी ना उसमें। जी 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 जी। बाकी जो भी है सारी डिटेल परमात्मा 23 तारीख को पूरे भगत समाज के सामने बुलवा एक देंगे। बात पूछूं जी आपसे, जी जी जी। वे आपको मतलब परमात्मा पे इतना ज्यादा दृढ़ विश्वास हो गया तो वो कैसे हुआ? कुछ नहीं बहन जी, ये पिछले संस्कार हैं। वर्तमान में तो मैं भी आपके जैसा ही हूँ। संस्कारों की तो हाँ ये बात तो है भैया, क्योंकि जब से मतलब आपकी वीडियोस देखी है, परमात्मा ने दिखवाई है, तो उसके बाद से मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मालिक भक्ति संस्कार मजबूत और दृढ़ बना दो। बहन जी इसीलिए दास बार बार कह रहा है, परमात्मा ने 1000 साल का समय रखा है। जन्म दे दे के परमात्मा संस्कार ही बनवाएंगे पहले, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी मकान ऊपर नहीं बन सकता, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले। उसके बाद से ना परमात्मा सत्संग में एक शब्द भी कहते हैं ना तो उसकी वही गहराई समझ में आती है जो हाँ, गुरुदेव जी बताना चाहते हैं। लेकिन उन हजारों वर्षों में जो संस्कार हम नहीं बना पाएंगे या इतने समय में हम बना पाएंगे, वो सारे संस्कार हम आज बना सकते हैं गुरु जी के इस शरीर में रहते सहते, अगर हम सही तरीके से सोच लें, समझ लें और उस गुरु को यदि हम परमात्मा मान लें तो। बहुत भगत जी मालिक ही जाने, परमात्मा ने जब ये सच्चाई दिखाई है इतना मजबूत मानेंगे और बहन जी, दृढ़ ये बनाया है उसी की भक्ति प्रोसीजर से। चल रही है, सब उसी की प्रोसीजर है। परमात्मा मनवा के रहेगा। मालिक ने एक सत्संग में कहा था कि जीव का काम है हार नहीं मानता, और परमात्मा का काम है वो हार मनवा के रहता है। कौन सा वार्ड है भैया? 2C। तो इसके कुछ लाते भैया, कुछ लगा के कुछ लाते इसमें, आज पेशेंट का नाम, वार्ड नंबर कुछ। वो पता नहीं है, घंटे में आएंगे। किसने मंगाया? आपके पेशेंट ने मंगाया ना, डॉक्टर ने थोड़ी मंगाया भैया। पेशेंट थोड़ी आएगा उठ के, तो फिर आप कैसे कह रहे हो तुरंत आएगा? ये चीजें नहीं, ये चीजें हैं, आप इनको कोई आपको आपको थैली में डाल के नाम गांव पता लिख के लाया करो, उसके बाद आप नीचे चले जाया करो। सिर्फ नहीं है, क्या है? कौन सा वार्ड बताया? 2C 282। लो आप एक बार बात कर लो, बता देना उनको। जी बहन बोलिए। अच्छा क्या बोल रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ मैं ये बोल रही थी, आज मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी थी तो उसमें बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री सुझाव मांग रहे हैं फिर से जिला अधिकारियों से। हाँ तो इनको तो पहले भी जब हुआ था ना, कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब लॉकडाउन लगाया था इन्होंने, तो ये जितने भी भक्त है ना उन सबसे उन्होंने है ना एफिडेविट लिखवा के साइन करवा के मांगे थे, भेजे थे, बोल रहे थे पीएम ऑफिस भेज रहे हैं। वहाँ रख दो भैया सामान, हाँ रख दो, सामान पहुंच जाएगा। ये बहन फॉर्मेलिटी करते हैं, इनको कोई सुझाव से मतलब नहीं है, ये देश दुनिया को दिखाने के लिए और कुछ नहीं। इन्होंने पहले वो जो अरे बताओ, ये फॉर्म ये भरवाए थे ना, ये कोरोना पे से तो ये लोगों से सुझाव ले रहे हैं। इन्होंने वो 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना दी, 20,000 करोड़ का वो अपना महल बना रहा है। ये इसने देशवासियों से सुझाव लिया क्या? ये फॉर्मेलिटी है इन लोगों की बहन जी। तो वो वीडियोस आपने जो बना के भेजी थी 9 मिनट की, तो फिर भैया क्या नाम पेशेंट का? ठीक है सर, मैं बता दूंगा आते ही। लिख दो इससे, पेन पे नाम लिखो, 2D वार्ड लिखो, रख दो आप। जी बहन। जब आपने वो 9 मिनट की वीडियो बना के डाली थी तो उस पर तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा आपको जेल में डाल दिया, तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है फिर जनता से, देश से। ना ना, इनको कोई मतलब नहीं बहन जी। देखो हमें भी पता है नरेंद्र मोदी आंखें नहीं खोलेगा, समय से पहले आंखें नहीं खोलेगा, लेकिन परमात्मा अपना विधान पूरा करवा रहे हैं। जितने भी जो नेता लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इन सबको वो वीडियो इनके पास में जरूर पहुंची है, क्योंकि कई करोड़ लोगों ने उसको देखा है।
तो इन सब के पास में पहुंची हैं। तो जैसे ये लोग जा रहे हैं ना, जैसे वो टीवी पत्रकार चला गया रोहित सरदाना, तो वो ऊपर जाके कहेगा कि साहब हमें क्या पता कौन था बताने वाला। अरे भाई बताने वाला क्यों नहीं था, वो कितना चिल्ला रहा था कि एक मौका दो, एक मौका दो। तो ये उनकी बुद्धि काल से आता है, फिर इनके तो बस की बात है नहीं। हाँ, तो ये परमात्मा जो है मतलब विधान पूरा करवाते हैं, कल को कोई उस परमात्मा को लाना नहीं दे सकता ऊपर जाके। बाकी जब समय आएगा तो परमात्मा सब कुछ करवा देंगे। भैया जी एक मतलब चरणामृत है, तो वो अपने साफ पानी बना के ले डाल के और उसमें दरबार साहब में रख के खुद बना सकते हैं? बहन जी विश्वास है तो वो पानी ही सब कुछ बन जाएगा। ये भक्ति विश्वास की है, ठीक। ये सब भक्ति विश्वास की है बहन जी। तो भैया एक वीडियो में तो आपने बोला था कि 2024 तक ये टाइम खराब है, एक में बोल रहे थे 2028 तक टाइम खराब है। 24 है ना, 24 के बाद में होगा बहन जी ये खराब। अभी जैसे ये फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, तो भविष्यवाणी के अनुसार अभी तो इनमें शांति समझौता होगा 2-2.5 साल का। ठीक। 2024 के बाद में होगा फिर, और 2028 तक ये मामला चलेगा, और 2028 के बाद में फिर अध्यात्म की शुरुआत हो जाएगी सही तरीके से। मतलब ये 7 साल तक तो खराब ही है, मान के ये चलो आप। ये तो ऐसा ही चलेगा। जो परिस्थितियां हैं वो तो दिन ब दिन वो तो बिगड़ेंगी, परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, लेकिन जो भयंकर जो परिस्थितियां हैं जो भविष्यवाणी के अनुसार जो जय गुरुदेव की है, नास्त्रदमस की है, बाबा वेंगा की है, वो 24 के बाद होंगे स्टार्ट। जी। बाकी उस परमेश्वर की मर्जी बहन जी, वो चाहे तो वो कल सुबह कर दे सब कुछ। हाँ। चलो ठीक है बहन जी, फिर है ना, आप जी 23 तारीख को जुड़ना लाइव में। ठीक भैया। हाँ भैया तो अगर कोई जरूरत हो आप मेरे नंबर सेव कर लीजिए, अगर कोई इमरजेंसी हुई तभी कॉल करूंगी आपको, अदरवाइज नहीं करूंगी। चलो ठीक है बहन जी, ठीक। तो आप नंबर सेव कर लीजिएगा, सेव नंबर से आए तो आप पिकअप कर लीजिएगा। ठीक है बहन, ठीक है, सब ठीक है भैया, सच है। जय गुरुदेव।